सियासत में शब्द सिर्फ बयान नहीं होते, वो सोच का आईना होते हैं जिसे हम सत्ता की कुर्सी पर बिठाते हैं। लेकिन क्या हो जब वही आईना धुंधला हो जाए? क्या हो जब रक्षक ही भक्षक जैसी भाषा बोलने लगे? नमस्कार, मैं हूं संध्या और आज हम बात कर रहे हैं बिहार की उस चिंगारी की जिसने सूबे की राजनीति में आग लगा दी है। एक ऐसा बयान जिसने न केवल महिला नेताओं के चरित्र पर सवाल उठाए बल्कि उन हजारों बेटियों के हौसले को भी चोट पहुंचाई है जो समाज बदलने का सपना लेकर घर से निकलती हैं। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव के एक बयान ने बिहार से लेकर दिल्ली तक बवाल मचा दिया है। विवाद की शुरुआत होती है पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के एक दावे से। उन्होंने राजनीति में महिलाओं के संघर्ष को कॉम्प्रोमाइज का नाम दे दिया। उनके शब्द थे, किसी नेता के रूम में जाए बगैर 90% महिलाएं राजनीति कर ही नहीं सकती। उन्होंने यही बस नहीं किया, उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीति जीवन में महिलाएं पुरुषों के बेडरूम के रास्ते आगे बढ़ती हैं। उन्होंने शोषण की एक ऐसी तस्वीर खींची जिसमें स्कूल, कॉलेज और ऑफिस हर जगह को असुरक्षित बता दिया। महिलाओं पे गिद्ध दृष्टि किसकी है? अमेरिका से लेकर के भारत तक नेताओं की। बिना नेता के रूम के बगैर 90% महिलाएं राजनीति कर ही नहीं सकती। ये तो हर डेली हर दिन नेताओं का सीसीटीवी फुटेज औरत को नोचने की एक नई संस्कृति बन गई। हैरानी की बात देखिए, जब इस पर बवाल मचा तो सांसद पीछे हटने के बजाय अपने बयान पर अड़ गए। उन्होंने दावा किया कि देश की 90% महिलाएं उनके उस बयान का समर्थन कर रही हैं। सवाल ये है कि क्या बिना नाम लिए पूरी स्त्री शक्ति के चरित्र पर कीचड़ उछालना जायज है? पप्पू यादव के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति की बेटी और अलीनगर से बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने मोर्चा संभाल लिया है। गया जी की धरती से मैथिली ने जो कहा वो हर उस पिता और बेटी की कहानी है जो राजनीति में बदलाव लाना चाहते हैं। बेहद भावुक और आक्रामक अंदाज में मैथिली ने कहा, मैं खुद ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ घर से निकलने से पहले माहौल पर विचार किया जाता है। मेरे पिता ने मुझ पर बहुत भरोसा करके मुझे राजनीति में भेजा है। हम लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ माहौल कैसा है, और मेरे पिताजी ने कुछ भरोसा करके ही मुझको राजनीति में आने के लिए पुश किया, प्रेरित किया। मैं भी खुद राजनीति में जब आई तो मेरे अंदर ये इच्छा थी कि मैं अपने समाज के लिए काम करूँगी, बड़े बड़े रिफॉर्म्स लेके आऊँगी। मुझे लगता है हर एक यूथ यही चाहता है कि जब वो राजनीति में आए तो कुछ बड़ा करके दिखाए। मैं भी उसी मंशा से राजनीति में आई हूँ। लेकिन जब मैं अपने ही राजनीतिक परिवार में एक ऐसा अभद्र टिप्पणी, बयान किसी पर्टिकुलर फील्ड के लिए देख रही हूँ कि महिला राजनेत्री जो है, महिला नेत्री जो हैं, उनके ऊपर उन्होंने इतने बड़ा लालछन लगाया है, तो सोचिए कि मैं कितना बुरा होते हुए हम लोग को कितना खराब लग रहा होगा। तो ये तो सामाजिक मुद्दा है और मुझे लगता है कि ऐसों को तो आकर के माफ़ी भी मांगनी चाहिए, और मुझे नहीं लगता वो माफ़ी मांगे भी तो हम उससे हम उनको माफ़ कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा बड़ा आघात किया है। मैथिली ने सीधे पप्पू यादव की मानसिकता पर सवाल उठाते हुए पूछा कि अगर वो 90% की बात कर रहे हैं तो 100% ही क्यों नहीं बोल देते। उन्होंने याद दिलाया कि पप्पू यादव के अपने घर में ही उनकी पत्नी रंजीत रंजन एक बड़ी नेत्री है। क्या ऐसी टिप्पणी करते समय उन्हें अपने घर की मर्यादा का ख्याल नहीं आया? मैथिली का साफ कहना है कि ये सिर्फ बयान नहीं बल्कि उन महिलाओं पर आघात है जिन्होंने संघर्ष से अपनी जगह बनाई। ये जानते हुए कि उनके घर में खुद एक महिला नेत्री हैं और सांसद है, और उन्होंने पूरी महिला जो कम्युनिटी है, जो राजनीति में है, उन्होंने सबके चरित्र पे एक तरीके से कीचड़ उछाला है। मैथिली ठाकुर अकेली नहीं है। बिहार की आधी आबादी की नुमाइंदगी करने वाली कई महिला नेता जैसे श्रेयसी सिंह और अनामिका पासवान ने भी इसे शर्मनाक बताया है। मामला अब सिर्फ जुबानी जंग तक सीमित नहीं रहा। बिहार राज्य महिला आयोग ने इस पर कड़ा संज्ञान लिया है और पप्पू यादव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। लेकिन सियासत का पारा तब और चढ़ गया जब मैथिली ठाकुर ने इसे विपक्ष की मानसिकता से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग महिला आरक्षण का विरोध करते थे उनकी असलियत आज सामने आ गई है। सोचिए, जब एक सांसद सार्वजनिक मंच से ये कहता है कि 90% महिलाएं गलत तरीके से आगे बढ़ती हैं, तो उन माँ बाप पर क्या बीतती होगी जो अपनी बेटियों को अफसर, डॉक्टर या नेता बनाने का सपना देखते। क्या ऐसे बयानों से हम बेटियों के लिए सुरक्षित समाज बना रहे हैं या उनके रास्ते में कोई और कांटे बिछा रहे हैं? राजनीति अपनी जगह है, लेकिन गरिमा की लक्ष्मण रेखा को लांघना किसी भी जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देता। पप्पू यादव कहते हैं कि महिलाएं उनके साथ है, वहीं मैथिली ठाकुर कहती हैं कि माफी की गुंजाइश खत्म हो चुकी है।
अब फैसला जनता की अदालत में है। क्या कड़वी सच्चाई बताने के नाम पर अपमान जायज है या फिर इस सत्ता के गलियारों में बैठी पुरुषवादी मानसिकता का एक और नमूना है? लेकिन चलते चलते एक सवाल आपके लिए भी, अगर राजनीति इतनी ही मैली है जितनी पप्पू यादव बता रहे हैं, तो क्या हम अपनी अगली पीढ़ी की महिलाओं को कभी इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर पाएंगे? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.